नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि मैथ्स के सर पढ़ाने आते हैं। फिर उनकी नज़र जी हुई पे पड़ती है और वो देखते हैं कि जी हुई बैग के अंदर सर डाले बैठी हुई है। फिर वो कहते हैं कि मॉनिटर को क्या हुआ, जिंगयान तुमने सताया है क्या ऐसे? फिर जिंगयान अपने सर हिलाते हुए कहते हैं नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। फिर क्लास के सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी हुई की तबीयत ठीक नहीं है, और जोंगजी बाई भी कहता है कि सर जी हुई की तबीयत ठीक नहीं है। फिर सर कहते हैं अच्छा ठीक है उसे आराम करने दो। अब हिस्ट्री की टीचर भी क्लास में आ जाती हैं और वो जी हुई को देखकर उसके पास आती हैं और कहती है कि इसे क्या हुआ। फिर जोंगजी बाई कहता है कि टीचर जी हुई की आंखें ठीक नहीं है, उसे फोटोफोबिया हो गया है। फिर टीचर कहती है अच्छा ऐसा है क्या, फिर चली जाती है। अब रिसर्च होती है। शुआन और शी चुआन ये दोनों जी हुई को उठा रहे होते हैं, लेकिन जी हुई नहीं उठ रही होती है। फिर शुआन कहती है कि सब लोग चले गए हैं, जी हुई उठ जाओ, अगर तुम जिंगयान की वजह से नहीं उठ रही हो तो वो अभी ट्रेनिंग क्लास में है। अब शुआन और शी चुआन ये दोनों देखते हैं कि जी हुई सो रही है। अब ये दोनों कहते हैं कि चलो हम लोग अपना खाना खाते हैं। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम देखते हैं कि जिंगयान अभी भी ट्रेनिंग क्लास में ही है। तभी वहाँ पर जोंगजी बाई पहुँच जाता है और कहता है कि जिंगयान चलो घर पे। फिर जिंगयान कहता है कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, तुम जाओ। फिर जोंगजी बाई कहता है कि तुम किससे छुप रहे हो जो क्लास में वापस जा ही नहीं रहे हो। फिर जिंगयान कहता है कि मैं किसी से भी नहीं छुप रहा हूँ, मेरा आखिरी क्वेश्चन पेपर बचा है, मैं वही पूरा कर रहा हूँ। फिर जोंगजी बाई कहता है कि तुम शीचुआन से छुप रहे हो या फिर जी हुई से? अगर तुम शीचुआन से छुप रहे हो तो वो कब का जा चुकी है, और अगर तुम जी हुई से छुप रहे हो तो तुम्हें और छुपना पड़ेगा, वो अभी भी क्लास में है। और ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब जिंगयान क्लास में जाता है और क्लास में कोई भी नहीं होता है सिवाय जी हुई के, जो कि बैग में सर डाले सो रही होती है। अब जिंगयान उसे उठाता है। अब जी हुई जैसी उठती है कहती है कि अरे सारे लोग कहाँ पर गए। फिर जिंगयान कहता है कि सारे लोग घर गए, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। फिर कहती है कि तुम यहाँ पर फिर क्या कर रहे हो। फिर कहता है कि मैं अपनी बुक लेने आया था। फिर जी हुई कहती है कि रुको मैं तुम्हारी बुक देती हूँ। अब जल्दी से जिंगयान बुक उठा लेता है। फिर जी हुई बुक को देखती है और कहती है कि ये बुक पढ़ते हो तुम। फिर जिंगयान कहता है नहीं ये मेरी बुक नहीं है, लगता है जोंगजी बाई अपनी बुक भूलकर चला गया है। अब जी हुई अपनी बेंच पे बैठ जाती है। अब जिंगयान इसे वही किस वाले मामले में सॉरी कहना चाहता है और कुछ बोलने ही वाला होता है कि जी हुई कहती है कि सब शीचुआन की गलती है। फिर जिंगयान कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, सब शीचुआन की ही गलती है, उसे आजकल मजाक करने की बहुत बुरी आदत हो गई है। फिर जी हुई कहती है कि उसे समझाना पड़ेगा। फिर जिंगयान कहता है कि मैंने उसे समझा दिया, दोबारा वो नहीं करेगी ऐसा। फिर जी हुई कहती है कि चलो चलते हैं। अब ये दोनों साथ में क्लास से बाहर निकलकर चले जाते हैं। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि चिन चिन को उसका बॉयफ्रेंड उसके हॉस्टल में छोड़ने आया है। अब चिन चिन कहती है कि मैं जा रही हूँ, मेरा हॉस्टल आ गया। अब पीछे से टीचर रू की आवाज़ आती है, चिन चिन। अब ये दोनों पलटते हैं और टीचर कहती है कि क्या कर रहे हो तुम दोनों। अब जिंगयान भी अपने घर पहुंच जाता है और वो देखता है कि जोंगजी बाई बैठकर गेम खेल रहा है। अब वो उसके पास आता है और कहता है कि जोंगजी बाई तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर जोंगजी बाई कहता है कि तुम्हारे डैड बिजनेस के लिए गए हैं और तुम्हारी मॉम 2 दिन के लिए तुम्हारी दादी के घर गई है, तो तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया और गेम खेलने लग गया। अब जोंगजी बाई जिसके साथ ये गेम खेल रहा है उसके साथ लड़की की आवाज़ में बातें कर रहा है। फिर जिंगयान कहता है कि जोंगजी बाई फिर से तुमने वॉइस चेंजर करके लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया है। फिर जोंगजी बाई कहता है कि फिर मैं क्या करूं, मैं जल्दी से हार जाता हूं और मैं लड़की बनकर अगर ये खेलूं ना तो सामने वाले जो लड़के रहते हैं ना वो मुझे खूब देर तक सर्वाइव करने देते हैं और गन भी देते हैं मुझे। अब जिंगयान जोंगजी बाई से कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि जो तुम्हारा ओपोनेंट है वो भी एक लड़की ही है। फिर जोंगजी बाई कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। फिर कहता है कि उसकी डीपी देखो, उसमें ड्रेस की फोटो है, ये एक लड़की ही लगाएगी ना। अब जोंगजी बाई कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ और वो बोल भी नहीं रही है, रुको मैं उसे बोलता हूँ बात करने के लिए। अब ये अपने अपोनेंट को कहता है कि डियर मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, तुम बोल ही नहीं रही हो, कुछ तो बोलो। अब जिंगयान कहता है कि ठीक है जोंगजी बाई तुम खेलो, मैं जा रहा हूँ आराम करने। अब जिंगयान यहाँ से चला जाता है। अब जोंगजी बाई को लड़की कुछ बोलती है। फिर जोंगजी बाई अपने मन में कहता है कि अरे हाँ ये तो लड़की ही निकली, जिंगयान ने सही कहा। और फिर कहता है कि मुझे ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है। और हम देखते हैं कि जोंगजी बाई जिस लड़की के साथ ये खेल रहा है वो कोई और नहीं शुआन होती है, और शुआन इसके साथ गेम खेल रही होती है और शुआन को भी नहीं पता कि सामने वाला जोंगजी बाई है। अब यहाँ शुआन को जोंगजी बाई लड़की की आवाज़ में कहता है कि डियर प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे जिता दो प्लीज़, मुझे जिता दो। अब शुआन अपने मन में कहती है कि कैसी चिचोरी लड़की है ये। अब तभी जी हुई का शुआन को कॉल आ जाता है। अब जी हुई कहती है कि शुआन तुमने मुझे सुबह स्कूल में उठाया क्यों नहीं। फिर शुआन कहती है कि मैं तुम्हें उठाने वाली थी, बस मैं चीज़ लाने गई थी और जैसे मैं तुम्हें उठाने के लिए वापस आई लेकिन देखी कि तुम यहाँ पर नहीं हो। अब नेक्स्ट डे क्लास में शुआन को नींद आ रही होती है। फिर जी हुई कहती है कि शुआन तुम रात में सोई नहीं हो क्या जो तुम्हें नींद आ रही है। फिर शुआन कहती है कि हाँ मैं बहुत देर तक कल रात में गेम खेल रही थी, इसीलिए मैं कल रात 1 बजे सोई हूँ, और मैं जिसके साथ ये गेम खेल रही थी वो कितनी पागल लड़की थी, बार बार गेम हार जा रही थी और फिर भी मुझे बार बार इन्वाइट कर रही थी। फिर जोंगजी बाई कहते हैं अच्छा तुम्हें खुद खेलने नहीं आ रहा होगा, इसीलिए अपने अपोजिट वाली लड़की को तुम बदनाम कर रही हो। अब लियांग से जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है कि बैड न्यूज़ है, अब भी मैंने ऑफिस रूम की बातें सुनी है कि आज स्कूल से चिन चिन को निकाला जा रहा है। अब ये सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं। अब प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट को ग्राउंड में बुलाते हैं और अनाउंस करते हैं कि मैं आप लोगों को एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। कल रात को हमारे स्कूल के एक टीचर जब हॉस्टल के बाहर राउंड लगा रही थी तो उन्होंने 2 लोगों
को यानी 2 स्टूडेंट को एक साथ देखा है जो विदाउट परमिशन बाहर घूम रहे थे। और उन दोनों स्टूडेंट में से एक क्लास के की चिनचिन है और एक क्लास के का जियांगहन है और इन दोनों ने स्कूल का रूल तोड़ा है, तो इन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए, इसलिए हमने चिनचिन को स्कूल से निकाल दिया है। अब ये सुनकर क्लास के सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमेशा हमारे क्लास के ही बच्चों को क्यों सजा मिलती है। अब प्रिंसिपल जियांगहन को कहते हैं कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम अभी रिव्यू सबको दोगे। अब जियांगहन कहता है कि सर हम दोनों को अलग अलग सजा क्यों मिल रही है, चिनचिन को स्कूल से निकाला गया है और मुझे सिर्फ रिव्यू लिखने के लिए कह रहे हो आप। फिर प्रिंसिपल कहते हैं क्योंकि चिनचिन ने 2 रूल तोड़े हैं, एक तो टाइम के हिसाब से वो हॉस्टल नहीं गई और दूसरा बिना परमिशन बाहर घूम रही थी और तुमने एक ही रूल तोड़ा है, इसलिए तुम दोनों की सजा अलग है। अब जोंगजी भाई जिंगयान से कहता है कि ये तो पूरा अनफेयर है, इन लोग पूरा का पूरा दिख रहा है कि क्लास के कितने अगेंस्ट है। फिर जिंगयान कहता है कि हाँ ये क्लास ए के लोग कितनी भी गलती कर ले हमेशा इन लोगों को फायदा ही होगा, और जी हुई भी दूसरे लोगों को सबको कह रही होती है कि इन लोगों की नज़र में तो क्लास ए के स्टूडेंट हमेशा गुड स्टूडेंट होंगे और क्लास के हमेशा बैड स्टूडेंट। अब प्रिंसिपल सारे लोगों को कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग इन दोनों की तरह गलती दोहराओगे नहीं तो तुम लोगों को भी सजा मिलेगी, और ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। अब जी हुई, शीचुआन और शुआन ये तीनों जा रहे होते हैं। फिर शुआन कहती है कि आज जियांगहन ने चिनचिन की साइड लिया, कितना अच्छा लग रहा था मुझे। फिर जी हुई कहती है कि पॉइंट पर आओ, बेचारी चिनचिन को स्कूल से निकाला जा रहा है। फिर शीचुआन कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे स्कूल से क्यों निकाला जा रहा है। हाँ माना कि वो हॉस्टल में टाइम से नहीं पहुंची और बाहर घूम रही थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। फिर जी हुई कहती है कि जो हमारे प्रिंसिपल है वो बहुत दिनों से चिनचिन को पसंद नहीं कर रहे थे। फिर शीचुआन कहती है कि चिनचिन तो एक आम स्टूडेंट है ना, तो प्रिंसिपल उसे क्यों पसंद नहीं कर रहे थे। फिर जी हुई बताती है क्योंकि चिनचिन क्लास ए के जियांगहन के साथ घूमती है और प्रिंसिपल को ये बात पता चल चुकी थी और उन्होंने चिनचिन को वार्निंग भी दी थी कि तुम जियांगहन के साथ मत घुमा करो, वो तुम्हारी वजह से डिस्ट्रैक्ट होता है और पढ़ाई नहीं करता है। फिर शीचुआन कहती है कि अरे वो दोनों तो रिलेशनशिप में है ना, तो वो दोनों क्यों अलग होंगे। फिर जी हुई कहती कि अरे हाँ क्योंकि वो दोनों साथ में रहते थे, इसीलिए प्रिंसिपल को अब चांस मिल गया चिनचिन से बदला लेने का, इसीलिए उन्होंने स्कूल से निकालने का फैसला कर लिया। फिर शुआन भी कहती है कि हाँ प्रिंसिपल तो हमारे क्लास के वालों को भी पसंद नहीं करते हैं। फिर शीचुआन कहती है कि कितनी नाइंसाफी होती है इस स्कूल में, मैं जिस स्कूल में पहले पढ़ा करती थी वहाँ कभी नाइंसाफी नहीं हुआ करती थी। तभी वहाँ पर टीचर ऊ पहुँच जाती है और वो इन लोगों की बातें सुन लेती है और कहती है कि कितनी नफरत भरी है तुम लोगों के दिल में इस स्कूल के लिए, अगर इतनी नफरत है तो तुम लोग ट्रांसफर कराकर किसी और स्कूल में क्यों नहीं चले जाते हो। अब ये तीनों भागकर अपनी क्लास में आ जाते हैं और अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अब टीचर भी क्लास में आ जाती है और वो बोलती है कि चिनचिन कहाँ पर है। अब ये लोग बताते हैं कि टीचर चिनचिन अपने हॉस्टल में अपना सामान पैक कर रही है अपने घर जाने के लिए। फिर टीचर कहती है कि हाँ वो जानती है कि उसने बेशर्मी वाला काम की है, तो किस मुंह से ये क्लासरूम में आती वो। अब जी हुई शीचुआन से कहती है कि हमें कुछ न कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा ताकि चिनचिन को इस स्कूल से ना निकाला जाए। फिर शीचुआन कहती है हम कैसे करेंगे। फिर जी हुई कहती है कि हम सारे स्टूडेंट को एक साथ ज्वाइन करेंगे और उन सब की साइन एक पेपर पे लेंगे, फिर प्रिंसिपल के पास जाएंगे और उन्हें ये पेपर देंगे और कहेंगे कि चिनचिन की जो पनिशमेंट है उसे कैंसिल करे। फिर जिंगयॉन कहता है कि ये तरीका काम नहीं आएगा। फिर जी हुई कहती है कि अभी तो हमने किया भी नहीं, तुम कैसे कह सकते हो कि ये तरीका काम नहीं आएगा। फिर जिंगयॉन कहता है कि उन सारे स्टूडेंट का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो वो सारे लोग तुम्हारी हेल्प क्यों करेंगे। फिर जी हुई कहती है क्योंकि आज चिनचिन को सजा मिली है और कल आगे चल के पूरी क्लास को सजा मिल सकती है, इसीलिए हम सबको एक होना पड़ेगा। फिर जिंगयॉन कहता है ठीक है तुम लोग ट्राई कर लो, फिर बाद में देखते हैं कि कौन सही था। फिर जी हुई कहती ठीक है अगर मैं जीती तो तुम्हें पूरी क्लास को चाय पिलानी पड़ेगी। फिर जिंगयॉन कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जी हुई कहती है कि फिर तो मैं तुम्हें एडवांस में थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं ही जीतने वाली हूँ।